ये सच है कि कल गुरुवार के दिन मैंने तुम्हें महाशिव के रूप में यानी महादेव के रूप में खंडोबा जी के रूप में मैंने तुम्हें दर्शन दिए थे। मैंने तुम्हें माँ लक्ष्मी के रूप में भी दर्शन दिए थे। संभवतः तुम्हें ठीक से स्मरण नहीं है सपने के बारे में, और मेरे रूप में तुम्हें दर्शन इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुमने मुझसे कुछ वादा किया था और तुम भूल गए। तो तुम उसे निभाओ, वो चीज़ भी तुम्हारी पूरी हो जाएगी। तुमने कोई बात कही थी, सोची थी, मगर तुम भूल गए हो। तुम वो पूरा करो, तुम्हें सीधे मेरे दर्शन भी मिलेंगे। और एक बात तुमसे कहूँ, जो मैंने तुम्हें सपने में मीठा प्रसाद दिया था ना खाने को, जो तुम खाए ग्रहण किए, वो बस एक एहसास नहीं था, वो वास्तविकता थी। मेरा प्रसाद तुमने ग्रहण कर लिया क्योंकि इस शरीर में तुम अभी मीठा का त्याग करके रहना चाहते हो, जिससे कि तुम स्वस्थ हो जाओ। तो भी मुझे तुम्हें प्रसाद खिलाना था, और तुम जानते हो ना कि मुझे जैसे आना होगा ना, मैं वैसे आ जाऊंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता तुम तक पहुंचने से। तो मुझे वो प्रसाद खिलाना था, अब सपने के माध्यम से खिलाया है। तुम तक वो प्रसाद पहुंच भी गया और तुम्हारी शरीर को नुकसान भी नहीं होगा। तुम्हारे मन में भी नहीं रहेगा कि मैंने मीठा खाया हो, ऐसा भी कोई तनाव नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, हर काम करने से पहले मेरा नाम लो, मुझसे सहायता मांगो। मैं तुम्हें इतना साथ दूंगा ना तुम्हारा, कि तुम हर एक चीज़ से ऊपर उठकर अपने काम को अच्छे से पूरा कर पाओगे। मुझे ना सिर्फ ज़रूरी काम, जैसे इस साल का कोई बड़ा लक्ष्य हो, सिर्फ उसके लिए मत कहो। मुझे ना रोज़ की छोटी मोटी चीज़ों में भी शामिल करो। हर एक छोटा काम भी जो तुम्हें मुश्किल लगे ना, तब भी मुझे पुकारो। मेरी जो बेटियाँ बर्तन धोते वक्त भी परेशान होने लगती हैं और मुझे पुकारती हैं ना, तो एक अनदेखे रूप से मैं उनके पास खड़ा हो जाता हूँ। उनके हाथों में मैं अपना हाथ रखता हूँ, जिससे कि उनके हाथों को दर्द का एहसास धीरे धीरे कम हो जाता है और बंद हो जाता है। इसी तरह हर एक चीज़ में मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। तुम बुलाओ मुझे, पर यह आदत तुम्हारे तरफ से होनी चाहिए। बुलाना तो देखो तुम्हें पड़ेगा। तुम बुलाओ और मैं आऊँगा। एक विशेष बात का ध्यान रखना कि अब तुम जो भी योजनाएं अपने लिए बना रहे हो, वो मन में रखो। धीरे धीरे करके मुंह पर सारी बातें बोलते जाते हो तुम। जितनी बातें मैंने तुमसे कही थी कि गुप्त रखना, एक एक करके तुमने सारी बात का जिक्र कर दिया, सारी बातें बोल दी, और वो गलत है, बहुत ज़्यादा अनुचित है वो। तो एक एक करके सारी बातें बोलनी नहीं थी, चुप रहना था, शांत रहना था। तो अब मुझे पता था कि तुम ये गलती करोगे, इसलिए मैंने कुछ चीज़ों की शुरुआत नहीं कराई। अब कुछ नई चीज़ें शुरू होंगी, कई तरह की चीज़ें। हो सकता है मैं तुम्हें एक ऐसा समूह का हिस्सा बनाऊं जहां बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हो, तुम्हारे मनपसंद की चीज़ें। कहीं चित्रकला, तो कहीं कुछ कविताएं, बोलने की चीज़ें होती हों, कहीं नृत्य होता हो, कहीं संगीत होती हो। तो ये सब चीज़ें तुम्हें बताना नहीं है, ठीक है? खास कर एक बात जानो, तुम्हारा निजी जीवन और तुम्हारे दफ्तर का जीवन, तुम्हारे दोस्तों के बीच का जीवन, ये सब अलग अलग होना चाहिए। इन सबको मिला दोगे ना, तभी मसले शुरू होते हैं। इसीलिए इनमें मिलावट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। और तुम अगले साल प्रयागराज जाना चाहो तो जाओ, संगम स्नान करना चाहो तो करो, लेकिन ये जान लो कि तुम जितनी भी सेवा, जो भी अपने माता पिता के लिए कर रहे हो ना, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। सेवा करो, तुम्हें सारे धाम के दर्शन होंगे और सबका पुण्य मिलेगा। आयुष्मान भव।